वर्क इज वर्शिप. नाउ व्हाट इट मीन बाय वर्क इज वर्शिप? वर्क इज वर्शिप मीन्स काम ही पूजा है. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम गीतांजलि. गीतांजलि एक वर्क था जिसमें बहुत सारी पोएम थी जो कि लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने. रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 1913. रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर, सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वर्ल्ड वाइड अवार्ड है. वो पहले ऐसे इंडियन राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था. पहले ऐसे नॉन यूरोपियन एशियन राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था. उन्हीं का एक वर्क है वर्क इज वर्शिप. तो अब इसको समझते हैं हम. स्ट्रेंजा बाई स्ट्रेंजा समझेंगे. स्ट्रेंजा मीन्स पोएम का एक पैराग्राफ को हम स्ट्रेंजा कहते हैं. लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टिलिंग ऑफ बीट्स. नाउ लीव दिस चैंटिंग, व्हाट इट मीन बाय चैंटिंग? चैंटिंग यानी जैसे हम भगवान का नाम बार बार लेते रहते हैं, चैंट करते रहते हैं, जाप करते हैं, बार बार लेते रहते हैं. तो यहाँ पर जो पोएट हैं टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वो बोलते हैं कि लीव दिस चैंटिंग. लीव मतलब छोड़ दो, छोड़ दो ये बार बार भगवान के नाम का जाप करना. सिंगिंग एंड टिलिंग ऑफ बीट्स, सिंग करना, गाने गाना, भजन गाना, या बीट्स. बीट्स यानी होता है गोल गोल, एक बिल्कुल गोल कलर का वो रहता है, गोल रहता है, उसको बेसिकली जाप करते समय यूज़ करते हैं, ऐसे काउंट करने के लिए यूज़ होता है वो, माला कह लो आप लोग. सो टिलिंग ऑफ बीट्स. तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी फर्स्ट 2 लाइन्स में ये बताना चाहते हैं कि जो वो एक्चुअली में आलोचना करते हैं उन लोगों की जो मंदिर में बैठ के केवल पूजा करते रहते हैं, माइंड अपना क्लोज करके केवल भगवान का नाम लेते रहते हैं और बाहर कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो. whom दोस्त दो वर्शिप इन दिस लोनली डार्क कॉर्नर ऑफ द टेम्पल विथ डोर्स ऑल शट. वो उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो वर्शिप करते हैं अकेले, डार्क कॉर्नर, एक टेम्पल में अकेले बैठे हुए पूजा करते रहते हैं, सारे दरवाजे बंद हैं. ऑल डोर्स शट मतलब सारे दरवाजे बंद, मतलब कोई भी अदर काम नहीं करते वो लोग पूजा के अलावा, कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते जिससे ह्यूमंस को फ़ायदा हो, ह्यूमन प्रजाति को कोई फ़ायदा हो. वो उनसे आग्रह करते हैं ऐसे लोगों से टैगोर जी, ओपन थाइन आइज एंड सी थाई गॉड इज नॉट बिफोर थी. थी यानी यू, थी यानी पहले समय में यूज़ होता था ओल्ड इंग्लिश में. थी यानी होता है यू, था यानी योर, THY था यानी योर, थी यानी यू. तो बोलते हैं ऐसे लोगों से रविन्द्रनाथ टैगोर जी कि अपनी आंखें खोलो, भगवान आपके सामने देखो, भगवान आपके सामने नहीं है टेम्पल में. तो पहले स्ट्रेंजा में यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या बोला है हमको ये बताया है कि उन लोगों की बात की है जो लोग मंदिर में बैठ के केवल पूजा करते रहते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते. उन लोगों को टैगोर जी कहते हैं कि वो काम उन लोग क्या कर दें, बंद कर दें और आंखें खोलें अपनी और देखें भगवान उनके सामने नहीं है. नेक्स्ट स्ट्रेंजा में चलते हैं. ही इज देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स. तो भगवान है कहाँ? रविन्द्रनाथ टैगोर जी सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड स्ट्रेंजा में हमको बता रहे हैं भगवान कहाँ है. भगवान वहाँ है वेयर टिलर इज टिलिंग. टिलर इज टिलिंग जैसे बेसिकली एक खेत होता है, खेत में पहले क्या किया जाता है, खुदाई की जाती है, जिसके बाद बीज डाला जाता है. तो टिलर उसी कहते हैं खोदने वाले को, जिसमें वो बीज डालेगा और क्या करेगा, उसमें उसके पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, उगेंगे. तो भगवान वहाँ पर है वेयर टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड, जहाँ पर टिलर क्या कर रहा है, अपनी जुताई कर रहा है, खेत की मेहनत कर रहा है. तो भगवान उनके साथ है, भगवान वहाँ हैं. वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग द स्टोन्स, जहाँ पर पाथ मेकर रास्ता बनाने वाला, देख रहे होगे आप पिक्चर में बना है, रास्ता बनाने वाला पत्थरों को तोड़ रहा है और रास्ता बना रहा है. मतलब भगवान कहाँ है, जहाँ पर लोग मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं. भगवान कहाँ पर है, काम में है, ना कि बैठ के पूजा करने में है. ही इज़ विद दैम इन सन एंड इन शॉवर. भगवान उनके साथ हमेशा है, उस धूप में है जब वो काम करते हैं, बरसात के मौसम में है जब वो बगैर ये सोचे कि हम गीले हो जाएंगे फिर भी अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हैं और काम करते हैं. एंड इज गारमेंट इज कवर्ड, गारमेंट यानी उसके कपड़े, गारमेंट इज कवर्ड विथ डस्ट. अब वो काम करता है तो उसके सारे कपड़े क्या होते हैं, डस्ट से भीग जाते हैं, डस्ट हो जाते हैं. पुट ऑफ द थाई होली मेंटल, और वो बताते हैं कि अपने होली मेंटल, होली यानी होता है पवित्र, मेंटल यानी कपड़े ही होते हैं जो पूजा के समय अपन पहनते हैं कि साफ कपड़े पहनना है हमको पूजा के समय. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जस्ट रिमूव योर होली मेंटल, पुट ऑफ योर होली मेंटल, मतलब अपनी जो ये होली मेंटल हैं इसको उतार दो.
और कम विथ देम इन डस्ट, और उनके साथ जाओ डस्ट में, जहाँ धूल है, जहाँ वो काम कर रहे हैं। पुट ऑफ थाई होली मेंटल इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल, मतलब उनके साथ जहाँ वो काम कर रहे हैं उनके साथ कहाँ आ जाओ, डस्टी सॉइल में आ जाओ और मेहनत करो, तब भगवान वहाँ मिलेगा आपको। नेक्स्ट स्टेंजा एंड द लास्ट, कम आउट ऑफ थाई मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी ध्यान करना। अब एक इंसान मंदिर में बैठ के ध्यान कर रहा है, तो यहाँ पर पोएट बताते हैं कि ध्यान करना छोड़ो, कम आउट ऑफ थाई मेडिटेशन, आप अपने मेडिटेशन से बाहर आओ। एंड लीव असाइड थाई फ्लावर एंड इंसेंस, और अपने फ्लावर और इंसेंस को छोड़ो। इन फ्लावर्स यानी जो भगवान को हम अर्पण करते हैं फूल, इंसेंस यानी अगरबत्ती कह लो आप। तो हम लोग क्या करते रहते हैं, वही चढ़ाते रहते हैं भगवान को और सोचते हैं भगवान बहुत खुश हैं, हमारे सामने हैं। लेकिन टैगोर जी यहाँ बोलते हैं कि वो वहाँ नहीं है, वो कहाँ है, वो काम में है। जब आप काम करोगे तब भगवान आपके साथ होंगे। वॉट हार्म इज देयर इफ थाई क्लोथ्स बिकम स्टैटर्ड एंड स्टेन्ड, इसमें क्या हानि है। व्हाट हार्म, हार्म यानी हानि, इसमें क्या हानि है। इफ थाई क्लोथ्स बिकम टैटर्ड एंड स्टेन्ड, अगर आपके क्लोथ्स टैटर्ड हो जाएं, स्टेन हो जाएं, टैटर उन्होंने फट जाएं थोड़े से काम करते करते, या स्टेन्ड हो जाएं, मैले हो जाएं, गंदे हो जाएं, तो इसमें क्या हानि है, क्या दुख है। मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल एंड इन स्वेट ऑफ थाई ब्रो, तो उनसे मिलो, कहाँ मिलो, भगवान से मिलो, उस जगह पर मिलो जहाँ वो डस्ट में काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं के साथ काम करो और भगवान से मिलो, उनके सामने खड़े रहो उस टॉयल में, मतलब उस वर्क में, कठिन काम को कहते हैं टॉयल। एंड इन स्वेट ऑफ थाई ब्रो, और जब वो पसीना बहाओगे अपनी ब्रो से, ब्रो यानी आई ब्रो की बात है यहाँ पर, है ना। जब इंसान काम करता है तो उसको पसीना निकलता है, तो जब तुम्हारे शरीर से पसीना निकलेगा तब तुम्हें भगवान दिखेंगे, तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो पूरी पोएम में यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे हैं, पूजा करने के लिए लोगों को मना करते हैं कि मतलब वैसी पूजा नहीं करो कि आप केवल पूजा कर रहे हो घर में बैठ के और बाहर आपका कोई भी ध्यान नहीं है, बाहर कुछ भी हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप वर्क करो। वर्क इज वर्शिप, क्योंकि काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, और आप काम करोगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच।